पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, महंगाई है, जॉब्स नहीं है, अगर जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे हालात में फार्मडी ग्रेजुएट या फार्मासिस्ट बेचारा करे तो क्या करे? पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि फार्मडी ग्रेजुएट्स को पाकिस्तान में किन-किन मसाइल का सामना है। तो ये एक ही वाहिद रास्ता हमारे पास बचता है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में लग्जरी कैरियर अवेल करें या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो आज की हमारी जो वीडियो जिस तरह आपको टॉपिक नज़र भी आ रहा है वो है फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर फार्मडी ग्रेजुएट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में भी पूछा था, इनबॉक्स मैसेजेस में भी पूछा था कि आप हमें बताएं कि फार्मासिस्ट के कौन-कौन सी कंट्री में किस-किस एग्जाम्स के थ्रू जा सकता है। तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो यूएसए में जो हमारे पास लाइसेंसिंग एग्जाम है उसको नेप्लिक्स बोलते हैं, यूके में ओस्पेप है हमारे पास। दोनों के अलग अलग फेजेस है। ओस्पेप में आपको 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं टेस्ट देने के लिए। इस तरह नेप्लिक्स का 4 फेजेस ऑफ सीरीज ऑफ एग्जाम होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मशहूर एग्जाम है केप्स, नॉलेज एंड असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। कैनेडा का अपना एक बोर्ड है जिसे पीईबीसी कहा जाता है, फार्मास्यूटिकल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कैनेडा। आयरलैंड की अपनी एक सोसाइटी है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ आयरलैंड। तो ये वो ऐसे इदारे हैं जो कि इन कंट्रीज में फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं। माल्टा का अपना फार्मेसी कौंसल है, स्पेन का अपना जनरल फार्मास्यूटिकल कौंसल है और साउथ अफ्रीका का अपना फार्मास्यूटिकल कौंसल है SAPC। तो ये इदारे इन कंट्रीज में फार्मासिस्ट जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनसे एक लाइसेंसिंग एग्जाम लेते हैं और फिर उनको लाइसेंस देते हैं कि वो काम कर सके, एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सके, कैरियर बना सके। चूंकि फार्मासिस्ट का जो काम है ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन या विद रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन। तो इस प्रोफेशन में आप ऐसे आकर काम नहीं कर सकते, आपको एक सीरीज ऑफ एग्जाम से पास होना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिस तरह आप सड़क पर विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग नहीं कर सकते, इस तरह आप फार्मेसी में विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकते। और ये तो हर जगह है, पाकिस्तान में भी है और इन कंट्रीज में भी है। तो ये अलग से एक डिटेल प्रोसेस है कि कौन से कंट्री का क्या प्रोसेस है। अगर इस तरह हम बात करें जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर जो कंट्रीज लिखी गई है तो गल्फ कंट्रीज है, मेनली सऊदी अरब है, दुबई है, अबू धाबी है। और सऊदी अरब का अपना एग्जाम है SPLE, दुबई का DHA है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। इस तरह अबू धाबी का हाद एग्जाम है, कतर प्रोमेट्रिक एग्जाम कंडक्ट करता है। हम पाकिस्तानी फार्मडी ग्रेजुएट से ओमान का अपना फार्मास्यूटिकल एग्जाम है, ओमान फार्मास्यूटिकल एग्जाम दैट इज नोन एज OPE। कुवैत का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्जाम होता है, वो पास करने के बाद हम वहाँ पर रजिस्टर्ड बनते हैं। बहरीन का अपना एक बहरीन फार्मास्यूटिकल लाइसेंसर एग्जामिनेशन होता है। तो ये तो ब्रीफली मैंने आपको उन लाइसेंसिंग एग्जाम और कंट्रीज के नाम बता दिए, उनकी लिस्ट आप अगर मैं इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से इस वक्त हट गया हूँ। लेकिन इन टेस्ट का तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या इन वेबसाइट्स का लिंक कहाँ पर है, आप अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं। तो चूंकि ये इस शॉर्ट वीडियो में बताना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो हम इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हैं। आप मेरे कमेंट्स में अपने साथ राय शेयर कर दे तो हम उसी तरह आगे करेंगे। या अगर आपको किसी खास कंट्री का प्रोसेस डिटेल से चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता दें। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में अगर क्रिएट होता है कि ये लिस्ट मैंने अलग लिखी है और ये लिस्ट मैंने अलग लिखी है, तो इसके बिहाइंड क्या रीज़न है। तो इसके बिहाइंड में अगर आपको रीज़न बताऊं तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये नो टैक्स जोन है, यहाँ पर इनकम टैक्सेस नहीं होते, यहाँ पर जितनी भी सैलरीज होती है वो मेनली आपके लिए बच जाती है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो एक तो यहाँ पर वीज़ा रेशो बहुत कम है, यहाँ का वीज़ा लेना मुश्किल होता है और अगर वीज़ा मिल भी जाए तो वहाँ पर फिर इनकम टैक्सेस और बाकी दूसरे टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हर ग्रेजुएट की फिर अपनी प्रायोरिटी है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जाता है, गल्फ कंट्रीज़ जाता है। सही है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से कंट्री